केंद्र सरकार की तरफ से 2019 में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, सबसे बड़ा उसमें जिक्र किया गया था सीएए को लेके। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उसको कहीं ना कहीं अब लागू कर दिया है। राष्ट्रपति की मोहर लग गई है। तमाम जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी दिल्ली में आए हुए मजनू के टीले पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम ऐसे हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पीड़ित उनको किया जा रहा था, वो यहाँ पर आके शरण ले लिया और कई वर्षों से 10 से अधिक वर्ष हो गए वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। और तमाम साधु संतों को उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और समय समय पर वो लोग जो हिंदू परिवार यहाँ पर रह रहे हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंदपुरी, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जी। किस तरीके से आप देखते हैं कि एक तरफ सरकार ने जो वादा किया था कि आगामी समय में हम लोग सीए पर काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो तमाम हिंदू शरणार्थियाँ हैं, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, उनको कहीं ना कहीं यहाँ की नागरिकता देने का काम करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि इसको सीए को लागू नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत सरकार का इन सब लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि जो ये कार्य किया है ये बहुत सराहनीय कार्य है। और रही बात, आपने कहा कि विपक्ष इन सब चीज़ों के लिए सवाल उठा रहा है, तो विपक्षों का काम होता है सवाल उठाना, और उनके किसी भी कार्य से ये नहीं सिद्ध होता कि इनकी जो नागरिकता पर कार्य किया गया है, क्योंकि हमारा जो भारत का कल्चर है, संस्कृति है, सनातन का उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे जो पूर्व में शास्त्रों में आया कि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से लिया गया निर्णय है और हम इसके लिए जो भी हो सकता है साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ये सरकार ऐसे ही कार्य करे। और ये बेचारे जो शरणार्थी जिन्हें आप कह रहे हैं, ये शरणार्थी कैसे हो गए? ये पूर्व में भारत के ही लोग थे। इनको षड्यंत्र के द्वारा, किसी भी प्रकार के राजनीतिक द्वेष के कारण इनको विस्थापित किया गया, अलग बांटा गया और ये वहाँ प्रताड़ित हुए। प्रताड़ित करके यहाँ उन्हें आना पड़ा। ये यदि पूर्व में राजनीतिक षड्यंत्र नहीं हुए होते तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और आज स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी जो कार्य भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय और दिव्य कार्य है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में ये हिंदू परिवार रह रहे हैं शरण लेके। लंबे समय से जो तमाम वादे किए थे, ना इन लोगों को पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। आप लोग आगामी समय में क्या रूपरेखा बनाएंगे? इन लोगों को कैसे कैसे क्या क्या मदद करेंगे? देखिए, सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जीना एक मानव का अधिकार है और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतवर्ष के अंदर भारत के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को जो मूल अधिकार हैं वो ही नहीं मिल पा रहे हैं। हम साधु संत आज इनके साथ आए और जो माननीय मोदी जी ने सीए जो लागू किया है, शुभकामनाएं देने आज हमने बच्चों के बीच में मिठाइयाँ भी बांटी और आशा करता हूँ कि भगवान दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि इनकी मूलभूत सुविधाओं का वो ध्यान रखें। और सीए लागू होने से सर्वप्रथम ये बात आ जाएगा कि जब ये नागरिक बन जाएंगे भारत के, तो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, और सीए वही मूल अधिकार इनको दिलवाएगा। बिल्कुल हम आशा करते हैं इस बात की। महाराज जी, आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जनता को बरगलाने का सरकार काम कर रही है, ये सीए लागू नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आज हिंदू परिवार जो यहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने दिल्ली सरकार का घेराव किया, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जो भी कर रही है सरकार के सहारे पर कर। नहीं, अब सरकार के सहारे आप तो यहाँ मजनू की टीला में देख रहे हैं कि इन परिवारों को कोई किसी का षड्यंत्र करने के लिए सरकार का सहारा लिया जा रहा है। ये लोग इस तरीके से जहाँ रह रहे हैं, इनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, फिर भी ये अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसी बातें और भाषाएं बोली जाएंगी, पर हम इस पर कोई स्वीकृति नहीं देते। इन क्या कहते हैं, इन व्यक्ति लोगों के ऊपर जो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, तो राजनीतिक षड्यंत्र वो स्वयं कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो विकास की आंधी के बीच में उड़ चुके हैं बिल्कुल ही। तो इस मुद्दे को, जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हैं बिल्कुल ही। ये तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं ना। अगर आप उसको षड्यंत्र करेंगे तो ये आपकी संकुचित मानसिकता का परिचय दे रही है बिल्कुल ही। ये बेचारे जो स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आप इनको चोर कह रहे हैं। कैसी आपकी बुद्धि है, कैसी आपकी मानसिकता? इसको देख कर हमें बड़ा दुख लगता है इस बात के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो तमाम हिंदू परिवार यहाँ पर मजनू के टीले पर रह रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो तमाम अधिकारी हैं, अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर जो अपना परिवार यानी कि रोजगार करके अपने परिवार को पालने का काम कर रहे थे, तमाम ऐसी जो पटरियाँ थी, खाने पीने की जो दैनिक उपयोगी चीज़ें होती हैं वो लगा के अपना पलल भरण पोषण कर रहे थे, उनको
सरकार की तरफ से यहाँ से हटाने के निर्देश दे दिए गए। तमाम जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर तोड़ने का काम जारी कर दिया गया है। और तमाम एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जो परिवार यहाँ रह रहे हैं वो देखिए कितनी अव्यवस्थाओं और कितनी गंदगी के बीच में रह रहे हैं। और सरकार ने तमाम वादे किए कि जो भी पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं, शरण लेके रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। और अपने एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जो यहाँ पर रहने की इनकी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से ना इनको बिजली की व्यवस्था दी गई है, ना पानी की व्यवस्था की गई है। और तमाम जो परिवार हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को किस किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा लिखा रहे हैं। और जो तमाम हिंदूवादी लोग हैं उन्होंने अपने घर के अंदर कितने सुंदर सुंदर किस किस प्रकार से मंदिर बनाए गए हैं। देखिए ये वही पाकिस्तान से सताए हुए पीड़ित लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर जो भारत की सनातन है संस्कृति उनके अंदर जो अंदर कूट कूट कर भरी गई है। देखिए कितना भव्य सुंदर सुंदर इन लोगों ने मंदिरों को सजाने का काम किया गया है। और ये पूरी बनावट, ये जो मंदिर बनाया गया है, ये पाकिस्तान से हिंदू जितने भी परिवार आए वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बार ये भी दिखाएंगे कि इनके रहने की क्या व्यवस्था है, तो देखिए यहाँ पलंग पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। यहीं मिट्टी से बनाया इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पर एक कमरा बनाया, वहीं पे अपने पूरे परिवार को लेके खाने पीने से लेके और सोने रहने से लेके तमाम जो दैनिक दिनचर्या होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। और जो तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में यहाँ जो परिवार रह रहे हैं वो लगातार दिल्ली सरकार से कई बार गुहार भी करते हुए नजर आए और कई बार मदद भी मांगते हुए नजर आए। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम वादे किए गए, लेकिन उन वादों पर कोई भी खरा नहीं उतरा। तो ऐसे में तमाम हिंदूवादी संगठन और तमाम जो संत समाज के लोग हैं या तमाम ऐसे एनजीओज हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों को आके मदद देने का काम कर रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तेज बारिश या फिर आंधी तूफान आएगा तो इन लोगों के साथ कैसा वो समय पल दिखेगा, वो कैसा नज़ारा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ने की अवस्था में, लेकिन सरकार उनकी पढ़ने की व्यवस्था तो छोड़िए, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था में भी कोई मदद नहीं कर रही है। तमाम ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से CAA केंद्र सरकार की तरफ से जो लागू किया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर जो पाकिस्तान से तमाम हिंदू नागरिक आए उनके अंदर बड़े पैमाने पर खुशी है और वो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आगामी समय में कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं, विपक्ष कितना भी हल्ला बोले लेकिन हम जो समान नागरिकता कानून है उसको हम वापस नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी विपक्ष जिस तरीके से घेर रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो कानून बन गया उसको वापस नहीं लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अंकित त्रिवेदी, इंडिया सुपरफास्ट, नई दिल्ली।